नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ ग्रामर का एक छोटा सा टॉपिक जिसे हम एंटोनिम्स के नाम से जानते हैं। आपके लिए एक नई चीज़ होगी। एंटोनिम्स जब आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ने के लिए जाते हैं तो अपोजिट वर्ड को ही बोला जाता है। जैसे हम मिडिल स्कूल में हमने पढ़ा है अपोजिट वर्ड, इसे ही हम उल्टा शब्द कहते हैं। उल्टा जिसके बारे में जब बोलते रहते हैं उसका अपोजिट जो सेंटेंस वर्ड आता है उससे ही हम एंटोनिम्स के नाम से जानते हैं। 9th क्लास में जब आप आ जाते हैं, 9th से स्टार्ट आगे बढ़ते हैं तो आपके पास ये नई चीज़ आती है पुरानी बात, लेकिन इसे नए नाम से जानते हैं हम लोग, एंटोनिम्स। तो आपके क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, इस कारण मुझे टॉपिक को बताना पड़ रहा है। खैर इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको भी जानकारी रहनी चाहिए। तो वास्तव में एंटोनिम्स होता क्या है, उसका कुछ छोटा सा डेफिनेशन सामने में लिखा हुआ हूँ। वर्ड विच शोज निगेटिव सेंस इज नोन एज एंटोनिम्स। ऐसे शब्द जो नकारात्मक चीज़ों को बताती है, किसी भी वस्तुओं की नकारात्मक या फिर उल्टी चीज़ को बताती है, तो उसे ही हम एंटोनिम्स कहते हैं, एंटोनिम्स के नाम से जानते हैं। जैसे मैं आपके लिए कुछ टेबल में कुछ एंटोनिम्स वर्ड्स दे दिया है। ये वर्ड्स है और उसके अपोजिट वर्ड एंटोनिम्स यहाँ साइड में दिया हुआ है। जैसे कि अप मतलब होता है ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है, डाउन नीचे। ऑन करना, बटन ऑन करना, उल्टा हो जाएगा इसका अपोजिट, ऑफ हो जाएगा। डे का नाइट, मेन का वुमेन, ओपन का क्लोज। ये जेंडर चेंज वाला है, जेंडर चेंज में भी क्वेश्चन आता है, तो इसमें मेन का वुमेन ये भी अपोजिट वर्ड में आता है, ठीक है, एंटोनिम्स कहलाता है। इसी तरीके से फ्रेंड्स का अब एंटोनिम्स हो जाएगा इनेमी। उसी तरीके से स्टार्ट का एंड, और राइट हैंड का लेफ्ट हैंड, बॉय का गर्ल, डार्क का लाइट। डार्क मतलब होता है अंधेरा, लाइट मतलब होता है उजाला। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये एंटोनिम्स आपके क्वेश्चन में आया है, थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको कि उसका अपोजिट वर्ड ही उसे हम एंटोनिम्स कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपके लिए ये लेकर के आया था, एक और शब्द आता है जिसे हम साइनोनिम के नाम से जानते हैं। साइनोनिम मतलब होता है बच्चों समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द मतलब एक ही शब्द को और कई अन्य अन्य शब्दों के नाम से जानते हैं, लेकिन अर्थ है उनका एक ही होता है। ए वर्ड और फ्रेज, एक शब्द या फिर कुछ वाक्य का हिस्सा दैट हैज द सेम मीनिंग, वैसे ही अर्थ होता है, वैसे ही सामने वाले शब्द है उसी की भांति उसका अर्थ होता है। एज अनदर, अन्य के भांति, वर्ड और फ्रेज इन द सेम लैंग्वेज, उस भाषा में ही, उसी भाषा में ही उसका समान अर्थ होता है, लेकिन अक्षर है, शब्द है, वो अलग हो जाते हैं। वो अर्थ समान होता है, इसलिए उसको समानार्थी शब्द कहा जाता है प्यारे बच्चों। और इसी को इंग्लिश में हम साइनोनिम्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एग्जाम्पल्स में, जैसे हैप्पी मतलब होता है खुश रहना, खुश। तो इस खुश को और क्या क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, इसी को आप सामने में देख रहे हैं, इसी को हम कंटेंट बोलते हैं, जॉयफुल भी बोलते हैं, मिर्थफुल भी बोलते हैं, अपबीट भी बोला जाता है। देखिए हैप्पी को ही और कई सारे नाम से जानते हैं, यही इनके साइनोनिम्स कहलाते हैं। यदि आपके पास क्वेश्चन आता है कि भाई हैप्पी का साइनोनिम्स लिखिए, तो आप कंटेंट लिख सकते हैं, जॉयफुल लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम, मेहनत, कड़ी मेहनत बोलते हैं, तो उसको और क्या क्या बोलते हैं, डिलीजेंस होता है, डिटरमाइंड होता है, इंडस्ट्रियस मतलब ये होता है, और इंटरप्राइजिंग होता है। ये शब्द है जो हार्ड वर्किंग के अंतर्गत आते हैं। इन सभी का अर्थ हार्ड वर्किंग, मेहनत, कड़ी परिश्रम से ही होता है। इसीलिए ये शब्द है वो सारे समानार्थी शब्द हैं किनके, हार्ड वर्किंग का। उसी तरीके से ऑनेस्ट, ईमानदार, तो उसके लिए हम लोग शब्द यूज करते हैं ऑनरेबल, फेयर, सेंसर्स और ट्रस्टवर्थी, भरोसे के लायक। तो इस प्रकार से ये ऐसे शब्द हैं जो ऑनेस्ट के साइनोनिम्स हैं प्यारे बच्चों। इसी तरीके से इम्पोर्टेंट के क्या क्या साइनोनिम्स हो सकते हैं, एक है रिक्वायर्ड, दूसरा है विटल, तीसरा एसेंशियल, चौथा प्राइमरी, सिग्निफिकेंट, क्रिटिकल। ये महत्वपूर्ण शब्द के अनेक समानार्थी शब्द हैं। इसी तरीके से इंटेलिजेंट का स्मार्ट, ब्राइट, ब्रिलियंट, शार्प, ये शब्द हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं साइनोनिम्स के रूप में। और इसी तरीके से और कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके एग्जाम्पल जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखेंगे। रिच मतलब होता है प्यारे बच्चों हिंदी में अमीर। हम लोग अमीर को और क्या क्या बोलते हैं जानते हैं, है ना। हिंदी में सामान्य बोला जाए तो अमीर, धनवान, धनी, ऐसा शब्द आता है ना। इसी प्रकार से रिच
इसका हो गया एफ्लुएंट, वेल्थी, वेल ऑफ, ऐसा शब्द उपयोग किया जाता है, ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं साइनोनिम्स के रूप में। उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग के लिए स्टेबल, सिक्योर, सॉलिड, टफ, ये वर्ड है जो स्ट्रॉन्ग के लिए साइनोनिम्स यूज होता है। इसी तरीके से ट्रू मतलब होता है सत्य, सच, जेन्युइन बोला जाता है इसी को, जेन्युइन, फैक्चुअल, एक्यूरेट, करेक्ट, रियल, ये कुछ शब्द हैं। उसी तरीके से अनहैप्पी के लिए सैड, डिप्रेस्ड, मेलैंकोली, उसी तरीके से मिजरेबल। इस तरह से वीक के लिए वीक, कमजोर, फ्रैल, इनफर्म, पनी, फ्रैगिल। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए ये साइनोनिम्स थे। तो इस प्रकार से एंटोनिम्स और साइनोनिम्स को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़। वैसे आने वाली वीडियो प्रीफिक्स और सफिक्स का है, तो बिल्कुल तैयारी करके रखें। और अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और साथ ही कमेंट में मुझे डाउट पूछ सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।